नमस्कार साथियों। स्टडी एंड स्माइल विद रवि परिवार में सभी का हंसते मुस्कुराते हुए पुनः स्वागत है। आशा है सभी की पढ़ाई और टाइपिंग की तैयारी जोरों पर होगी। साथियों, जूनियर असिस्टेंट 3281 पदों को लेकर सबके मन में एक ही सवाल है कि क्या मेरा सिलेक्शन होगा, क्या मुझे टाइपिंग शुरू कर देनी चाहिए। आज हम ऐसे ही हवा में बात नहीं करेंगे साथियों। लगभग 10,500 के करीब छात्रों के गूगल डेटा फॉर्म और आंसर चेकिंग के बाद बदले हुए रुझानों के आधार पर हम इसका विश्लेषण करने का प्रयास करेंगे। सर्वप्रथम आंकड़ों को देखा जाए तो लगभग 1,32,835 आवेदकों ने फॉर्म भरे, जिसमें से लगभग 85,359 यानी लगभग 64%, लगभग आपके 64% जाबाजों ने परीक्षा दी। बात करते हैं पेपर कैसा रहा। तो YouTube की कमेंट्स देखोगे तो ऐसा लगेगा कि सब 90, 85, 90 प्लस मार के आए हैं। मतलब बताने में तो सबको कुछ जाता नहीं है, कुछ भी बता दिए, लेकिन सच्चाई अलग है। डेटा कहता है कि लगभग 4,000 के आसपास को पेपर आसान लगा, जबकि 6,000 के आसपास को मध्यम लगा। मुझे व्यक्तिगत रूप से मध्यम लगा। ठीक है, मध्यम पेपर रहा मेरे हिसाब से। क्योंकि देखो भाई, याद रखो, परीक्षा हॉल का प्रेशर और घर की रजाई में पेपर सॉल्व करने में ज़मीन आसमान का अंतर होता है। जो कमेंट में 87-93 चिल्ला रहे थे, इनसे घबराना नहीं है। गूगल फॉर्म का डेटा दिखा रहा है कि जिन्होंने पेपर को आसान कहा उनके स्कोर भी 77 से 78 पर आकर टिक गए। मध्यम कहने वालों के स्कोर भी 71 से 75 के बीच रहे। तो 85-90 वाले केवल डिजिटल पटाखे हैं, उनसे डरो नहीं। अब बात कर लेते हैं टाइपिंग के लिए अपेक्षित कट ऑफ की। तो कौन सा स्कोर टाइपिंग के लिए सेफ होगा? अगर तुम्हारा स्कोर अभी नीचे जो मैं बताने जा रहा हूँ इस स्कोर रेंज में आता है तो भाई टाइपिंग ज़रूर स्टार्ट कर दो। तो सेफ स्कोर की बात करें तो क्या हो सकता है सेफ स्कोर? तो जनरल यूआर में क्या जाएगा भाई? क्या हो सकता है? 57 to 61। भाई 55 प्लस भी है आपका, तो टाइपिंग शुरू कर दीजिए। ओबीसी 54 से 59 तक वाले ले लें। 52 प्लस भी है, तो टाइपिंग करनी चाहिए, मुझे सीखना चाहिए। एससी के लिए 44 से 49 तक, एसटी के लिए 41 से 44 तक। भाई पीएच के लिए थोड़ा डेटा कम था, फिर भी पीएच की अगर बात करें तो 30 to 35 जा सकता है। 30 to 35। यूपी ट्रिपल एससी में आजकल मेल फीमेल कट ऑफ में ज़्यादा फ़र्क नहीं रहता, तो आप भी इसी के आसपास खुद को सुरक्षित समझें। लेकिन साथियों, असली खेल अंतिम मेरिट का है। टाइपिंग पास करना अनिवार्य है, पर नंबर भी चाहिए। टाइपिंग के बाद अंतिम कट ऑफ कुछ ऐसी रह सकती है। जनरल यूआर के लिए 74 से 78, ओबीसी के लिए 72 से 74, या कई बार तो लगभग जनरल और ओबीसी एक ही आ जाता है। एससी के लिए
67, 69। इसी तरह से एसटी के लिए 59, 64। और पीएच के लिए जैसा कि मैंने पहले बताया डेटा थोड़ा कम था, फिर भी एक अनुमान के आधार पर 35 से 40 के आसपास आ सकता है। पीएच वाले थोड़ा सा क्षमा करें। अब यहाँ एक बात और नोट कर लो साथियों, बहुत से धुरंधर जिनके 77 प्लस या 80 प्लस नंबर होते हैं वो भी टाइपिंग में फेल हो जाते हैं। इसलिए कम स्कोर वाले निराश ना हो, टाइपिंग में बाजी पलट सकती है। अब बात कर लेते हैं टाइपिंग रणनीति की। अब बिगिनर्स क्या करें? कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन करें। घर पर खुद को तिस्मारखा मत समझो भाई, टाइपिंग सेंटर का प्रेशर ज़रूरी है। बैक स्पेस को तो बिल्कुल ही भूल जाओ, ये सोचो कि मैंने उसे निकाल कर फेंक दिया है। एक्यूरेसी पर ध्यान दो, स्पीड अपने आप आ जाएगी। टाइपिंग के दौरान केवल टाइपिंग करो, म्यूजिक या मूवी चलाकर ना रखो। अब बात कर लेते हैं जिन्होंने टाइपिंग पहले से सीख रखी है या जो टाइपिंग करते आ रहे हैं, तो उन्हें क्या क्या करना चाहिए। कीबोर्ड बदलना चाहिए भाई पहले आपको। अब मतलब क्या आप घर पे लाके कई सारे कीबोर्ड आजमाएं, ऐसा नहीं है। आप दूसरा इंस्टीट्यूट या उसी इंस्टीट्यूट के किसी और डिज़ाइन के कीबोर्ड को फॉलो करिए, क्योंकि हमें आपको नहीं पता कि एग्ज़ाम में किस प्रकार का कीबोर्ड मिलेगा, तो अलग अलग कीबोर्ड पर प्रैक्टिस ज़रूरी हो जाती है। धैर्य रखना है, कभी स्पीड 35, कभी 30 तो कभी 25 आ जाएगी। घबराना नहीं है, अभ्यास जारी रखना है। अगर आपका स्कोर कट ऑफ के करीब है तो मौका हाथ से न जाने दें, और जिनका स्कोर कम है उनके लिए UPSSC ने 40,000 प्लस नई भर्तियों का पिटारा खोल दिया है, जैसा मैंने अपने पिछले शॉर्ट में भी बताया था। हार नहीं माननी है साथियों। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और कमेंट में अपना स्कोर और कैटेगरी अवश्य बताएं। पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद। नमस्कार।